चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम। इसका दूसरा टॉपिक है श्वसन। ठीक है, जैव प्रक्रम का दूसरा टॉपिक है श्वसन। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे पोषण। पहला टॉपिक क्या था? पोषण, है ना। अब पोषण में हम लोग पढ़े मानव का पोषण, अमीबा के बारे पढ़े, और भी चीज जो भी था उसमें बखूबी ढंग से पढ़ने का प्रयास किए। अभी हम लोग दूसरा चीज जो पढ़ रहे हैं वो है श्वसन। अच्छा, श्वसन का मतलब हम लोग जो समझते हैं वो श्वसन है नहीं एक्चुअल में। हम लोग श्वसन का क्या मतलब समझते हैं? अभी अगर किसी को रैंडमली पूछ लिया जाए, बताइए श्वसन का क्या अर्थ है, माने क्या मतलब होता है श्वसन का? कुछ तो मीनिंग होगा ना, श्वसन मतलब क्या? ऑप्शन देते हैं, सांस लेना और छोड़ना श्वसन है, या ऑक्सीजन लेने के बाद जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो श्वसन है। है ना। ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है कि सांस लेना और छोड़ देना क्या है? श्वसन है। एक्चुअल में वो श्वसन है नहीं, वो अलग चीज है। उसको सांस लेना या छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, जो हम लोग लास्ट में उसको देख लिए। हालांकि ये देखो, जीव द्वारा गैसों का वायुमंडल में बाहर निकालना या उसको ले लेना, है ना। जैसे तुम ऑक्सीजन लिए हो, फेफड़ा में गया, और फेफड़ा में जाने के बाद वह गैस क्या होता है? बाहर निकलता है, यही ना। अच्छा, ऐसा क्या हो जाता होगा कि तुम सांस लिया ऑक्सीजन और जादू हुआ उधर से निकला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बहुत लंबा प्रोसेस है। एक्चुअल में जो हम लोग समझते हैं वो श्वसन है ही नहीं। श्वसन का अर्थ समझेंगे ढंग से, प्रयास करेंगे यहीं पे रहने का। तुम लोग क्या करता है, इधर उधर चले जाता है, मतलब माइंडली, है ना। यहाँ रहोगे 100% यहाँ रहोगे, ठीक है। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को श्वसन कहते हैं। बड़ा अलग सा डेफिनेशन हो गया। श्वसन किसको कहेंगे? भोजन से ऊर्जा ग्रहण करने की विधि को श्वसन कहेंगे। आज तक और क्या था? जो सांस ले रहे थे और सांस छोड़ रहे थे वो क्या था? वो श्वासोच्छ्वास था। उसको ब्रीथिंग कहते हैं, है ना। सांस लेना उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सांस लेना। सांस लिए छोड़ दिए, इसको सांस लेना कहेंगे। और एक्चुअल में सांस जब लेते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद क्या क्या घटना घटती है उस चीज को अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है जो अभी तुम लोग से परे है कि नहीं, दूर है, नहीं समझ में आता होगा कि क्या एक्चुअल में होता है। नहीं समझ, सवाल मन में नहीं आता है कि सांस ऑक्सीजन लेते हैं और फेफड़ा में ऐसा क्या हो जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। नहीं, दिमाग में तो थोड़ा दिमाग में आना ही चाहिए ना कि तुम छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड, लेते हो ऑक्सीजन, क्या एक्चुअल में होता है। उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करिएगा, वो चीज सारा समझ में आएगा। ध्यान देना थोड़ा सा। तो श्वसन का डेफिनेशन आज से थोड़ा चेंज कर लेना है कि सांस लेना और छोड़ना श्वसन नहीं है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, जो तुम खाए हो, अभी खाना जो खाए हो, चैप्टर 1 में तो खाना खिला के पचा दिए ना, खाना खिला के पच गया सारा। अब हम बताओ, वो जो खाना तुम्हारा पच के तुम्हारे शरीर में स्टोर हुआ है वो किस रूप में हुआ है? ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, है ना। बताए थे ना कि मानव शरीर में जो भोजन जो तुम खाते हो उसके बाद जो वो स्टोर होकर रहता है वो ग्लाइकोजन में रहता है। अच्छा, इसी का रूप है ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज भी कह दें या ग्लाइकोजन कह दें तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। ग्लाइकोजन स्टोर रहता है शरीर में। सवाल अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और जब ऊर्जा बनता है उस समय वो ग्लूकोज पूर्णतः रहता है। ग्लूकोज से ही वो ऊर्जा बनेगा, ग्लाइकोजन से ऊर्जा नहीं बनेगा। अरे बात समझ में। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को, यानी कि भोजन जो तुम किए, तुम्हारे शरीर में ग्लूकोज जो स्टोर है, उस
स्टोर ग्लूकोज को अब क्या करना है, विखंडित कर देना है, तोड़ देना है। कैसे टूटेगा समझिएगा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा। लेकिन इसीलिए कह रहे हैं यहीं रहोगे। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अच्छा, श्वसन की इस प्रक्रिया में सामान्यतः 3 चरण होते हैं। वो 3 चरण सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम ऑक्सीजन लिए, सांस में क्या लिए, हवा जाता है, और हवा के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, लेकिन हम लोग को उससे लेना देना है नहीं, ऑक्सीजन का बात करेंगे। तो सांस में तुम क्या लिया, ऑक्सीजन गया कहां, फेफड़ा में। अब फेफड़ा उस चीज को क्या करेगा, वहां पे ऑक्सीजन मिला हुआ है, वहां पे है ना, ऑक्सीजन मिला हुआ वो हवा जो है उस एयर को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किसको, हार्ट को। हार्ट समझ रहे हो, हृदय जिसको कहते हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर उसको पढ़ाएंगे, हृदय को। और वो हृदय क्या करेगा, हृदय में ब्लड सर्कुलेट होता है, और पूरे ब्लड को क्या करता है, पूरे ब्लड को, पूरे शरीर में ब्लड अगर कोई ले जाने का काम करता है, भेजने का काम करता है, तो वो कौन करता है, वही पंप मैंने पूरे शरीर में पंप कौन किया, ब्लड को पूरे पहुंचाने का काम कौन किया, पहुंचाने ने मैंने देने का। जैसे ये टंकी है कि नहीं, फेफड़ा क्या बोलते हैं इसको, हृदय जो है वो टंकी है, और टंकी से पूरे शरीर में सप्लाई हो रहा है, तो उसमें ब्लड है, और उस ब्लड में तुम ऑक्सीजन मिला दिया। यहां तक समझ में आया, तुम क्या किए हो समझिएगा, तुम हवा के रूप में क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कहां गया, फेफड़ा में, फेफड़ा किसको दे दिया, हृदय को। हृदय में क्या है, ब्लड है, खून है, और वो खून शरीर के हर भाग में, जहां तक वो जिंदा है, तुम्हारे शरीर का जो भी अंग जिंदा है वहां पे ब्लड है ना, और वहां पे ब्लड पहुंचेगा। और वहां पे ब्लड जब गया तो हर जगह, तुम्हारे शरीर में कोशिका से बना हुआ है शरीर, पता है ना, और कोशिका में एक जगह होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पढ़ाया भी जाता है कि कोशिका के ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, है कि नहीं। तो वहां ग्लूकोज स्टोर रहता है, और वो ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन जाता है, उस ग्लूकोज का विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। और ग्लूकोज जब टूट जाता है, तो ग्लूकोज टूटने के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, समझ में आ रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, हम क्या कहे, ऑक्सीजन तुम लिया, गया कहां, फेफड़ा में, फेफड़ा क्या करेगा, उसको दे दिया हृदय को, और हृदय में क्या रहता है, ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर के हर सेल में पहुंचा दिया, हर कोशिका में पहुंचा दिया। अब कोशिका में पहले से मौजूद क्या है, ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज में जैसे ही ऑक्सीजन टच करेगा, जैसे ही क्रिया करेगा, वो विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद तुमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, और काफी मात्रा में ऊर्जा मिलता है। समझ में आ रही बात। इसीलिए तो तुम सांस लिए बिना नहीं रह सकते। एक्चुअल में तुम्हारा शरीर को ब्लड का जरूरत नहीं है, एक्चुअल में तुम्हारे शरीर को ऑक्सीजन का जरूरत है। क्योंकि ऑक्सीजन अगर तुम्हारे शरीर को प्रॉपर मिल रहा है, तो ग्लूकोज का टूटना चलते रहेगा और तुमको ऊर्जा मिलते रहेगा। अब जैसे सेल को, हर कोशिका के हर शरीर के हर कोशिका को तुमको अगर यदि देना है ऑक्सीजन, तो देगा कौन ले जा करके, तो ले जाने वाला एक आदमी है जिसका नाम है खून, ब्लड। तो ब्लड का यही एक काम है। अब कहिएगा सर जिसके शरीर में ब्लड की कमी होती है उसको क्यों बेहोशी सा लगता है, या फिर वो कमजोर क्यों होता है कि नहीं। तो रीजन समझिए, तुम्हारे शरीर में ब्लड कम है, तो तुम्हारे शरीर में ब्लड कम होने के कारण तुम्हारे शरीर को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए था वो कम मिलता होगा, क्योंकि ले जाने वाला क्या है, वहां पे ब्लड है ना। ब्लड जब कम है तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, और जब ऑक्सीजन कम मिलेगा इसलिए तुम कमजोर हो, क्योंकि वहां पे ऊर्जा का निर्माण कम हो रहा होगा, है ना। बात समझ में आ रही है, लॉजिकली ये है। बाकी आगे पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है इसमें लिखा हुआ। कहता है कि श्वसन की इस प्रक्रिया को सामान्यतः 3 चरण में, जो 3 चरण है, निम्न चरण लिखा हुआ है, वो 3 चरण ये है। पहला क्या चरण है,
वायवी, वायवी मतलब एरोबिक जिसको कहते हैं, जिसमें हवा रहेगा, ठीक है, इसमें हवा रहेगा, ऑक्सीजन। जब भी हम वायवी कहें तो आप मान के चलिएगा कि हम ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं, ठीक है। कहेंगे कि वायवी श्वसन में कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब वायवी श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं वो वायवी श्वसन कहलाता है। अच्छा, श्वसन का भी प्रकार है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, नीचे प्रकार समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करेंगे सिर्फ इसी का कि वायवी श्वसन में कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण एक पहला काम, जैसे हम सांस लिए, ठीक है, सांस लिए, कोशिका में तुम हवा दे दिया ऑक्सीजन को, उसके बाद ग्रहण की गई ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण व साथ ही ऊर्जा का निर्माण। जो तुम ऑक्सीजन लेकर के गए हो, उसकी सहायता से भोजन का जो ऑक्सीकरण होगा, यानी कि जो तुम भोजन तुम्हारे शरीर में जो स्टोर है, ग्लूकोज जो स्टोर है, उसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा मतलब ऑक्सीजन जब सट जाता है तो वो टूट जाता है कि नहीं, वो टूट जाएगा, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीकरण होगा और क्या बन जाएगा, ऊर्जा बन जाएगा। उसके बाद ऊर्जा बनने के बाद, ऊर्जा ही तुमको मेन रूप से चाहिए क्या, ऊर्जा, ऊर्जा मिल गया तो ऊर्जा के साथ साथ कुछ और भी तो बन जाता है। क्या बन जाता है, तो इस अभिक्रियाओं में अपशिष्ट पदार्थ, माने जैसे हमारा जो यूज का नहीं है, यूजलेस है, उसमें क्या क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बन गया, ये दोनों तुम्हारे शरीर में बन जाता है। अच्छा, जलवाष्प भी बनता है, बाकी ऊर्जा तो बनता ही है कि नहीं। अपशिष्ट पदार्थ, अब सवाल यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि बताइए श्वसन में अपशिष्ट पदार्थ क्या है। श्वसन जब होता है तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल या फिर ऊर्जा। अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गया, ये दोनों हो गया। ऊर्जा तो काम का न है, वो अपशिष्ट थोड़ी है ना। तो ये तीनों में से ये काम का है और ये अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट पदार्थ करने मतलब है जो तुम्हारे यूज का नहीं है, यूजलेस है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, है क्या, नहीं ना। अब श्वसन के प्रकार देखेंगे। अभी हम चर्चा किए कि श्वसन का प्रकार तुमको बताना है। श्वसन के प्रकार दो प्रकार होगा, कितना प्रकार, दो प्रकार, एक वायवी श्वसन और एक अवायवी श्वसन। हवा अगर रहेगा साथ में, ऑक्सीजन के साथ अगर कोई क्रिया होती है तो उसको वायवी श्वसन कहेंगे। ऑक्सीजन अगर तुम दे रही हो और वो अगर सांस ले माने श्वसन कर रहा है तो उसको कहेंगे वायवी श्वसन। इसको ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, है ना। इसका नाम और भी क्या है, ऑक्सी श्वसन, और इसको अनोक्सी बोलते हैं। तो जिस श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिस श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन जिसका काम का चीज है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है, उसे क्या कहेंगे, वायवी श्वसन। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन ग्लूकोज का पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित हो जाता है। फिर से वही बात बोले हैं कि ऑक्सीजन में क्या बोलेगा, वायवी श्वसन में जब ऑक्सीजन का उपयोग होगा तो ऑक्सीजन जब उसके साथ जाएगा तो उसके बाद क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये दोनों अपशिष्ट पदार्थ बनेगा। और मेन रूप से क्या बनेगा, ऊर्जा, ऊर्जा जो तुमको चाहिए। अच्छा, ऊर्जा कितना बनता है, 38 एटीपी, ठीक है। तो ये चीज है, ऊर्जा एक ग्लूकोज के अणु में कितना ऊर्जा बनता है, 38 एटीपी, ठीक है। याद रखना, ये डाटा याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवायवी श्वसन, जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, ऑक्सीजन जिसमें उपयोग नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अनोक्सी श्वसन कहेंगे, या फिर उसको अवायवी श्वसन कहेंगे। ऐसे कौन करता है, अच्छा, बिना ऑक्सीजन का सांस लेना संभव है नहीं, लेकिन लेता है, कौन लेता है, पेड़ पौधा के अलावा। अच्छा, पेड़ पौधा श्वसन बिना ऑक्सीजन चाहिए उसको, यही सब तो कंसेप्ट फंसा हुआ है ना। अच्छा, छोटा छोटा जीव जैसे बैक्टीरिया, अब गौर करिएगा, तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया है, तुमको पता है कि नहीं, अगर नहीं है तो मान के चलो कि तुम गंदा पानी पी लिया,
गंदा पानी, पानी वगैरह में जो होता है सर, ये जो गोल कृमि है, फीता कृमि है, ये सब एस्केरिस जो होता है सब पानी वगैरह में छोटा छोटा तैरते रहता है। कभी तुम देखते हो कि पानी जब काफी गंदा हो जाता है तो उसमें तैरता है छोटा छोटा। अगर तुम उसको पी गया, अब पी गया तो कहाँ गया? पेट में गया। ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर में अगर जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। वो है कहाँ? पेट में। अब पेट में बिना ऑक्सीजन का वो जिंदा है? कुछ तो प्रक्रम होगा ना उसके बीच में। तो कैसे क्या हो रहा है? तो उसको कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। वो बिना ऑक्सीजन का श्वसन ले रहा है। बात समझ आ रही है? ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन का श्वसन वो ले सकता है। तो ऐसे ऐसे चीजों को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें क्या होता है? वही ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज को अवायवीय श्वसन क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऊर्जा काफी कम बनता है। ठीक है, ये सब चीज था। और भी इसको ढंग से देख लेते हैं। श्वासोच्छ्वास पहले समझा दिए, एक बार और देख लो। सांस लेना और छोड़ देना, इसको क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। इसका दो चरण है, एक है निश्वसन, जिसको हम लोग अंत श्वसन भी कहते हैं। जब सांस लेंगे यानी कि ऑक्सीजन लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? निश्वसन या अंत श्वसन। और जब ऑक्सीजन को बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे या सांस को छोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? निःश्वसन। ये अलग है, नी ये बिंदु का अंतर है। ठीक है, तो निःश्वसन है, ये निःश्वसन है। दोनों को याद रखना है। एक बार और फिर से हम चाह रहे हैं कि रिवीजन कर दें। देखो, जो मेन रूप से समझा है, खाना तुम खाए हो, उस खाना को क्या करना है? यूज में लेना है, ऊर्जा बनाना है ना। तो ऊर्जा बनाने की क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। अब इसको सांस लेना श्वसन नहीं है, सांस लेना श्वसन बिल्कुल भी नहीं है, उसको कभी दिमाग में लाना ही मत। श्वसन अलग पॉइंट है और श्वासोच्छ्वास अलग पॉइंट है। सांस लेना अलग चीज है और श्वसन अलग चीज है। ठीक है, तो जो तुम खाना खाए तुम्हारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में स्टोर है, जमा है। एक चैप्टर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसको तोड़ देना, उसको तोड़ करके ऊर्जा बनाना, उसी को श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन दो प्रकार का होगा, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। जब ऑक्सीजन उसमें उपस्थित रहेगा तो उसको वायवीय बोल देंगे, और ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा तो उसको अवायवीय बोल देंगे। अच्छा, श्वसन का कितने चरण है? 3 चरण मुख्य रूप से। एक तो श्वसन तुम लिया, सांस लिया, सांस लेने के बाद दूसरा काम होता है कि वो तुम्हारा जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को टूटना है, ऊर्जा बनाना है। और ऊर्जा बनाने के बाद उसका तीसरा पॉइंट है कि उसके साथ तुम्हारा जो है कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना है। जैसे जल तुम्हारा बाहर निकलता है या फिर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये मेन रूप से था। समझ में आया बात? ठीक है।